Assalamualaikum dear students, I am Mr. Shakir. Beta, I am here today to deliver lecture number 14 from chapter number 2 binary system. Beta, today's topic is storage device. First of all, what is storage device? स्टोरेज डिवाइस बेटा ऐसे डिवाइस को कहते हैं जिसके अंदर हम डाटा को टेम्परेरीली और परमानेंटली स्टोर कर सकते हैं। ऐसे डिवाइस को हम स्टोरेज डिवाइस कहते हैं। प्रॉपर डेफिनेशन, एनी कंप्यूटिंग हार्डवेयर दैट इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग, कोडिंग एंड एक्सट्रैक्टिंग डाटा इज कॉल्ड स्टोरेज डिवाइस। इनके ऐसी कंप्यूटिंग हार्डवेयर डिवाइस जो कि डाटा को स्टोर करने के लिए, पोर्टिंग मीन्स टेकिंग डाटा फ्रॉम सोर्स एंड ट्रांसफर इट एनीवेयर एल्स। पोर्टिंग डाटा कहते हैं किसी भी जगह पे जहाँ पे आपका डाटा सेव या स्टोर हुआ है उस डाटा को हम वहाँ से लेके किसी और लोकेशंस पे ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं, उसको हम पोर्टिंग कहते हैं। And extracting data means whether taking data from the data source and further process it or retrieve it anywhere else. Extracting means whether data source से data को हम retrieve करते हैं और उसके बाद उस data को हम further processing के लिए या further storing के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। It can store data both टेम्परेरीली एंड परमानेंटली, यानी स्टोरेज डिवाइसेस जो हैं वो डाटा को टेम्परेरी तौर पे और परमानेंटली बेसिस पे डाटा को स्टोर या सेव कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ स्टोरेज, नेक्स्ट बेसिकली इन कंप्यूटर वी हैव टू टाइप्स ऑफ स्टोरेज। नंबर 1 इंटरनल स्टोरेज डिवाइस, नंबर 2 एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस। इंटरनल स्टोरेज और इंटरनल स्टोरेज डिवाइस बेटा ऐसे डिवाइसेस को कहते हैं जो कि कंप्यूटर के साथ हम कनेक्ट और अटैच कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सम फिक्स्ड स्लॉट्स। यानी कि इंटरनल स्टोरेज के लिए हमारे पास सीपीयू के अंदर फिक्स्ड स्लॉट्स होती हैं जहां पे हम इन इंटरनल स्टोरेज डिवाइसेस को अटैच और कनेक्ट कर सकते हैं। एग्जांपल्स की अगर हम बात करें बेटा, रैम इज द एग्जांपल ऑफ इंटरनल स्टोरेज, हार्ड डिस्क इज द एग्जांपल ऑफ इंटरनल स्टोरेज। इंटरनल स्टोरेज डिवाइसेस को बेटा कनेक्ट करने के लिए हमें कंप्यूटर्स को पहले शट डाउन करना पड़ता है। कंप्यूटर्स को पहले आप शट डाउन करेंगे, फिर इन डिवाइसेस को हम कनेक्ट और अटैच करते हैं, उसके बाद फिर हम अपने इन डिवाइसेस को इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्सटर्नल स्टोरेज की बेटा जब हम बात करते हैं, एक्सटर्नल स्टोरेज ऐसे डिवाइसेस को कहते हैं जिसके लिए हमें कंप्यूटर को शट डाउन करने की ज़रूरत नहीं होती। विदाउट शटिंग डाउन द कंप्यूटर हम इन डिवाइसेस को एक्सटर्नली इस्तेमाल, कनेक्ट और अटैच कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे दी आपके सामने। सीडी, कॉम्पैक्ट डिस्क हम यूज़ कर रहे होते हैं, यूएसबी फ्लैश ड्राइव हम यूज़ कर रहे होते हैं और आजकल बेटा हम एक्सटर्नल हार्ड डिस्क भी एज अ एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद बेटा है मेजरमेंट ऑफ साइज ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। बेटा किसी भी यूनिट को मेजर करने के लिए किसी न किसी यूनिट्स की ज़रूरत होती है। अगर हम कंप्यूटर टर्म्स की बात करें, कंप्यूटर्स में हमारे पास मेमोरी होती है। मेमोरी को मेजर करने के लिए भी हमारे पास डिफरेंट यूनिट्स हैं जिनकी मदद से हम कंप्यूटर मेमोरी को मेजर कर सकते हैं, उनके साइज को मेजर कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो मेजरमेंट ऑफ स्टोरिंग कंप्यूटर मेमोरी है उसमें है बिट, BIT बिट। बिट स्टैंड्स फॉर बाइनरी डिजिट और बाइनरी इंटीजर। बिट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंप्यूटर्स मेमोरी। इट कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट्स 0 and 1। 0 means off, 1 means on। कंप्यूटर में डेटा लॉजिक सर्किट्स की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास 2 पोजीशंस होती हैं, ऑन पोजीशन या फिर ऑफ पोजीशंस। तो 0 ऑफ के लिए डिनोट होता है और 1 जो है वो ऑन पोजीशन के लिए डिनोट होता है। डेफिनेशन भी आप देख लें, बिट
It is the smallest unit of computer memory. It consists of 2 digits 0 and 1. Next हमारे पास नंबर 2 है byte. A collection of 8 bits is called a byte. यानी कॉम्बिनेशन ऑफ 8 बिट्स या कलेक्शन ऑफ 8 बिट्स अगर हमारे पास होगी तो उससे हमारे पास एक 1 बाइट बन जाएगी। कंप्यूटर में बेटा कोई भी इंफॉर्मेशन को सेव करने के लिए हमें एटलीस्ट 1 बाइट की ज़रूरत होती है। कोई भी वर्ड्स, कोई भी कैरेक्टर अगर आपको स्टोर करना है, सेव करना है कंप्यूटर मेमोरी के अंदर, तो हम उसको 1 बाइट के अंदर सेव या स्टोर कर सकते हैं। नंबर 3 किलोबाइट। 1024 bytes makes 1 kilobyte. Number 4 MB. MB stands for megabyte. 1024 kilobytes makes 1 megabytes. Next number 5 GB. बहुत ही कॉमन टर्म हम यूज करते हैं कंप्यूटर्स मेमोरी के लिए। गीगाबाइट। 1024 megabytes makes 1 gigabytes. यानी अगर आपके पास 1024 मेगाबाइट्स होंगी तो उससे हमारे पास 1 गीगाबाइट्स मेमोरी बन जाएगी। नंबर 6 पे हमारे पास है बेटा टीबी, जिसे हम कहते हैं टेराबाइट। 1024 गीगाबाइट्स अगर हमारे पास होंगी तो मेक्स 1 टेराबाइट। नंबर लास्ट हमारे पास जो यूनिट्स ऑफ मेमोरी है बेटा वो है पेटाबाइट, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम पीटी से रेफर करते हैं। 1024 टेराबाइट्स मेक्स 1 पेटाबाइट्स। ये थी बेटी हमारे पास मेजरमेंट ऑफ साइज ऑफ कंप्यूटर्स मेमोरी। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, वो है हमारे पास बूलियन अलजेब्रा। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज बूलियन अलजेब्रा? बेटा बूलियन अलजेब्रा इज द सिस्टम ऑफ एनालाइजिंग एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ एनी स्टेटमेंट। बूलियन अलजेब्रा की बात करते हैं, डेफिनेशन आपके सामने लिखी है बेटा। इट इज यूज्ड टू एनालाइज एंड सिंप्लीफाई द डिजिटल लॉजिक सर्किट्स। इट यूजेस ओनली द बाइनरी वैल्यूज 0 and 1. It is also called as binary algebra or logical algebra. यानी बूलियन अलजेब्रा बेटा ऐसे सिस्टम को कहते हैं जो कि हमारे पास लॉजिकल सर्किट्स या लॉजिकल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करने के लिए और सिंप्लीफाई करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। बूलियन अलजेब्रा के अंदर बेटा हमारे पास सिर्फ 2 डिजिट्स होते हैं, 2 बाइनरी वैल्यूज होती हैं 0 and 1। इन 2 वैल्यूज के अलावा हम और कोई वैल्यूज इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसीलिए बूलियन अलजेब्रा को बेटा बाइनरी अलजेब्रा या फिर लॉजिकल अलजेब्रा भी कहा जाता है। इसको इन्वेंट किया था बेटा इंग्लिश मैथमेटिशियंस थे जिनका नाम था जॉर्ज बूले। 1854 के अंदर उन्होंने बूलियन अलजेब्रा को इन्वेंट किया था टू सिंप्लीफाई द बूलियन एक्सप्रेशंस और स्टेटमेंट्स। नेक्स्ट हमारे पास है बेटा बूलियन प्रोपोजिशन। व्हाट इज बूलियन प्रोपोजिशन? बेटा बूलियन प्रोपोजिशन इज अ सेंटेंस और स्टेटमेंट that can either be true or false। यानी बूलियन प्रोपोजिशंस ऐसी सेंटेंस या स्टेटमेंट को कहते हैं जो कि या तो ट्रू होगी या फिर फॉल्स हो सकती है। कोई भी स्टेटमेंट है अगर वो ट्रू है या फॉल्स है उसको हम बूलियन प्रोपोजिशंस कहेंगे। फॉर एग्जांपल आई प्ले चेस, मैं चेस खेलता हूँ, ये ट्रू भी हो सकती है स्टेटमेंट और फॉल्स भी हो सकती है। I want to excel in computer, मैं कंप्यूटर में महारत हासिल करना चाहता हूँ, ये स्टेटमेंट आपकी ट्रू भी हो सकती है और फॉल्स भी हो सकती है। ये तो मैंने सिंपल मैंने एग्जांपल्स लिखी हैं। इन स्टेटमेंट या सेंटेंसेस को हम वेरिएबल से भी डिनोट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने जो P इज इक्वल टू I प्ले चेस। जब मैं कंप्यूटर में इस वेरिएबल को रीड करूंगा P, तो इट्स मीन्स ये सेंटेंस या स्टेटमेंट जो है वो इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो चुकी है। जैसे ही मैंने P को प्रिंट किया या रीड किया, ऑटोमेटिकली इस सेंटेंस या स्टेटमेंट मेरे पास कंप्यूटर स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट स्टेटमेंट को हम Q से डिनोट कर सकते हैं। Q इज इक्वल टू, आगे आपने पूरी स्टेटमेंट लिख दें,
इन्वर्टेड कॉमास के अंदर। जैसे ही आप Q वेरिएबल को रीड करेंगे ऑटोमेटिकली ये सेंटेंस के स्टेटमेंट आपके सामने अपीयर हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि बूलियन प्रोपोजिशंस को, इन स्टेटमेंट्स या सेंटेंसेस को हम वेरिएबल से भी डिनोट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास है ट्रुथ वैल्यूज। एवरी प्रोपोजिशन टेक्स वन ऑफ टू वैल्यूज, ट्रू और फॉल्स। देखिए हर प्रोपोजिशंस जिसमें एक या दो वैल्यूज हो सकती हैं, ट्रू भी हो सकती हैं और फॉल्स भी हो सकती हैं। एंड दीज वैल्यूज आर कॉल्ड ट्रुथ वैल्यूज। और ऐसी वैल्यूज को बेटा हम क्या कहते हैं? ट्रुथ वैल्यूज कहते हैं। इसकी एग्जांपल्स भी मैंने लिखी है। इस्लामाबाद इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। ये स्टेटमेंट आपके पास है, सेंटेंस है आपके पास है, ये ट्रू भी हो सकता है और फॉल्स भी हो सकता है। इसी तरह नंबर 2 एग्जांपल लिखी है, द सन राइजेस इन द वेस्ट। ये स्टेटमेंट या सेंटेंस भी आपके पास ट्रू भी हो सकता है और फॉल्स भी हो सकता है। बेटा ट्रुथ वैल्यूज को भी हम वेरिएबल से डिनोट कर सकते हैं। आपके पास A से लेके Z तक अल्फाबेट्स होते हैं। आप किसी भी अल्फाबेट्स को एज अ न्यूमेरिक वेरिएबल के तौर पे कंप्यूटर्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। सपोज नंबर 1 एग्जांपल हमारे पास, इसको हमने डिनोट करना है। आप सपोज यहाँ पे S लिख दें, S लिखकर यूज कर लें। नंबर 2 के लिए हमारे पास है वेरिएबल हमने को यूज करना है, हम इसको R कर लें। तो कोई भी वेरिएबल आप इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी सेंटेंस और किसी भी स्टेटमेंट को डिनोट करने के लिए, उसको एक्सप्रेस करने के लिए। ये था बेटा आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो बेटा आपको तो आप ज़रूर डिस्कस कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक एंड अल्लाह हाफिज़।